हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज मेरा यह सिंधु घाटी सभ्यता से दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैं सिंधु घाटी का प्रथम वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का एक मूल परिचय दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार की हुई, उसके उपनाम क्या क्या हैं, उसके खोज से संबंधित मैंने कई प्रश्नों पर कल चर्चा की थी। आज है सिंधु घाटी सभ्यता से जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह किन किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। उन स्थलों के एक महत्वपूर्ण भूमिका देखेंगे। वह स्थल कहाँ पर उपस्थित है, अर्थात स्थलों की भौगोलिक पृष्ठभूमि देखेंगे, क्योंकि किसी भी इतिहास या किसी अन्य सब्जेक्ट को समझने के लिए, खासकर यहाँ पे इतिहास की बात की जा रही है, इतिहास को समझने के लिए आपको उसके भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जिस प्रकार की भौगोलिक क्षेत्र होता है उसी प्रकार का वहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर उसी प्रकार के व्यापार होते हैं, उसी प्रकार की वहाँ पे जो जीवन जीने की शैली होती है वो उसी के आधारित होती है। तो इसलिए आपको जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए, तो स्थलों को जानने से पहले आपको स्थलों के भौगोलिक क्षेत्र को जानना अति आवश्यक है। इससे आपको बहुत आसानी रहेगी याद करने में, क्योंकि जब आपको यह बताया जाएगा कि कौन सा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वह स्थल का चित्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। इसके अतिरिक्त भी इतिहास को समझने के लिए आपको इसके भौगोलिक क्षेत्र पर सबसे पहला आपका जो फोकस होना चाहिए वह भौगोलिक क्षेत्र पर होना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ही वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे यदि बात की जाए कि भारत में आपने सुना होगा या आप देखेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि जितने भी आक्रमण हुए हैं, जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, वह सभी और सभी भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वह सभी आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से नहीं हुए। जैसे कि भारत का मैंने मैप बना रखा है यहाँ पर, इसमें सबसे पहले भारत के मैप को एक विशेष रूप से देखेंगे, उसके बाद में उसके विभिन्न स्थलों को देखेंगे। तो भारत का आप मैप जानते हैं ये होता है। इसमें यह क्षेत्र आपका पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, यह क्षेत्र आपका पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है, और ऊपर की ओर चलते हैं तो उत्तरी क्षेत्र होता है, और नीचे की ओर दक्षिणी क्षेत्र होता है। तो भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वह सभी आपके उत्तरी और पश्चिमी, अर्थात ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से ही जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वह सभी उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र से ही हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से आक्रमण नहीं हुए। ऐसा क्यों? ऐसा कारण यह है, जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर, तो पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र आप जानते हैं यहाँ पर हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं, इसलिए अधिक ऊंचाई होने की वजह से इस क्षेत्र से आक्रमण नहीं किया जा सकता है। अब नीचे की बात करें तो इस साइड में अगर जाएं, आप दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में इस साइड में जाएं तो आप देख रहे हैं इधर समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी अर्थात जलाशय होने की वजह से इस क्षेत्र से आपके आक्रमण भारत पर नहीं हो सकते थे। उसके बाद यदि बात करें दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में इधर, तो इस साइड में आप जानते हैं ये अरब सागर है, अरब सागर से यानी जलाशय होने की वजह से भारत पर आक्रमण नहीं हो सकते थे। तो बचता था केवल एक क्षेत्र, वह था पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र। इस पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र से ही जितने आक्रमण हुए हैं सभी इसी क्षेत्र से हुए हैं। तो इसलिए आपको भौगोलिक क्षेत्र पर एक नज़र रखना अति आवश्यक होता है। तो इतिहास के विभिन्न साक्ष्य कहाँ से किस स्थल से प्राप्त हुए, उन स्थलों के सबसे पहले हम पृष्ठभूमि समझेंगे कि वह स्थल किस क्षेत्र में आते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत पे आप फोकस करिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भारत का मैंने मैप बना रखा है, ये भारत का है। इस साइड का आपका पूर्वी क्षेत्र है, इधर मिजोरम, नागालैंड वगैरह इस साइड में पड़ जाता है। आपका उत्तरी क्षेत्र ऊपर है जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र का पड़ जाता है। नीचे दक्षिणी क्षेत्र है जहां महाराष्ट्र, गोवा
आपका तमिल इस क्षेत्र में पड़ जाता है। उसके बाद में पश्चिमी क्षेत्र आपका गुजरात है। अब जब ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता जब की बात की जा रही है, उस समय आपका केवल यही भारत का क्षेत्र नहीं था, इसके अतिरिक्त भी पाकिस्तान भारत के ही अंदर था। इसके अलावा आपका जो ये अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये एक सम्मिलित क्षेत्र था। यह पूरा एक भारत का क्षेत्र था, सम्मिलित रूप में था। इसका विभाजन अभी आपका जब आधुनिक भारत में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके विभाजन को देखते हैं, स्वतंत्रता यानी प्रथम क्रांति के बाद में। तो इसके पहले क्या था? इसके पहले यह भारत एक पूरा सम्मिलित क्षेत्र था। तो अब देखते हैं कहाँ पर किस प्रकार से। इसके पहले सेकंड पॉइंट पे आते हैं, नदियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो इसका नाम पड़ा है और जो इनके स्थल हैं, वह स्थल नदियों के किनारे तटीय क्षेत्रों में ही आपके पाए गए हैं। तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से ये सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं आपकी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 5 इनकी अर्थात सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के ही क्षेत्र में पड़ती हैं। अब मैंने इसके पहले फर्स्ट वीडियो में भी चर्चा की थी। जो लोगों ने फर्स्ट वीडियो ना देखा हो वह फर्स्ट वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें, क्योंकि मुख्य चर्चा वहीं से शुरुआत हुई है। तो उस पिछले वीडियो को आप अवश्य देख लें। जिस किसी ने ना देखा हो तो वह प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो को अवश्य देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो अत्यधिक समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। आपके सिंधु घाटी देखा आपने कि सिंधु नदी बहती जम्मू कश्मीर क्षेत्र से। इसकी 5 सहायक नदियां हैं। अब इन 5 सहायक नदियां हैं, इन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कहां से कौन सा स्थल प्राप्त हुए। अगर स्थलों की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में इतिहासकारों के आधार पर 1000 स्थल प्राप्त हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मुख्य साक्ष्य कहाँ से स्थल हैं। तो मुख्य स्थलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्थल में चलते हैं। सबसे पहले स्थल को जानने से पहले आपके भारत के राज्यों को भी जानना होगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत में सबसे पहले ऊपर आपका जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद में उसके जस्ट नीचे आते हैं तो हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ आपका राज्य है वह है आपका पंजाब। ये पंजाब वर्तमान में आपका ये पंजाब इतना आता है, लेकिन जब उस समय की बात की जाए तो उस समय ये पंजाब का पूरा पाकिस्तान तक पंजाब का पूरा क्षेत्र था। अब विभाजन के बाद में यहाँ पर आप जानते हैं रेखा है, रेड क्लिफ रेखा के आधार पर इसको विभाजित किया गया। तो इस विभाजन यानी आपका विभाजन के बाद में ये जो पंजाब है, ये पंजाब का पूरा क्षेत्र 2 भागों में डिवाइड हो गया। जो भारत के अंतर्गत आता है उसे पूर्वी पंजाब के नाम से जानते हैं, और जो पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया उसे पश्चिमी पंजाब के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आगे चलते इधर आपका पंजाब से लगा हुआ आपका हरियाणा है, हरियाणा से टच आपका उत्तराखंड है, उसके बाद इधर आपका यूपी आ जाता है, फिर आगे बिहार है। उसके बाद में पंजाब और हरियाणा तथा यूपी से सटा हुआ आपका जो राज्य है वह राजस्थान है। राजस्थान से लगा हुआ आपका नीचे ये पड़ जाता है गुजरात, गुजरात से सटा हुआ भाग आपका ये पड़ जाता है महाराष्ट्र। तो ये आपके मुख्य राज्य हैं। अब ये जो राजस्थान का है, ये राजस्थान का क्षेत्र जो था ये पूरा सबसे पहले विभाजन के पूर्व ये पूरा एक में था। इस पूरे क्षेत्र को आपका बोला जाता था सिंधु प्रांत के नाम से जाना जाता है। सिंधु प्रांत क्यों कहते थे? क्योंकि सिंधु नदी के पास में राज्य होने की राज्य को पहले प्रांत के नाम से भी जानते थे। तो सिंधु प्रांत इसको बोलते थे क्योंकि सिंधु नदी के किनारे स्थित होने की वजह से इसे सिंधु प्रांत कहते थे। उसके बाद में ये आपका पाकिस्तान का ये जो आप देख रहे हैं गुजरात का ये रण क्षेत्र है, कच्छ रण क्षेत्र, और इसके बाद में आपका ये बलूचिस्तान पड़ जाता है पंजाब का। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये कुछ राज्यों को मैंने दर्शाया है जो मुख्य रूप से आपको जानने आवश्यक है यहाँ पर। उसके आधार पर बाकी बात अन्य राज्यों की चर्चा मैंने नहीं की है यहाँ पर। अब देखते हैं किस राज्य से कौन सा आपका
स्थल प्राप्त हुआ है। तो मैंने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में है, इसमें लगभग 1000 स्थलों की खोज हुई है। 1000 स्थलों में आपके 6 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, बाकी बाद स्थलों को नगर की संज्ञा नहीं दी गई है। अब कौन से स्थल से कौन सा साक्ष्य, कौन सा स्थल किस राज्य में उपस्थित है, उस पर एक नज़र बनाते हैं। तो सबसे पहले आप भारत के वाय क्षेत्र में, क्योंकि वर्तमान में आप जानते हैं भारत पाकिस्तान अलग हो चुका था, उसके बाद में आपका अफ़गानिस्तान अलग है। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत सबसे पहले यह सभी एक ही में ही थे। तो एक में होने की वजह से इनके जो आपके स्थल हैं उनको एक साथ देखेंगे। तो वर्तमान में भारत अलग है, तो भारत से बाहरी क्षेत्र के जितने भी स्थल हैं उनको देखें। तो उनको देखने के लिए सबसे पहले नीचे से चलते हैं। 1000 स्थलों में ये कहा जाता है कि 2 स्थल आपके अफ़गानिस्तान में भी मिले हैं। वह कौन से स्थल हैं 2? तो वह है आपके एक सुरतबोई और दूसरा है आपका मुंडी कॉक। ये आप देख रहे हैं, ये आप अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है। ये अफ़गानिस्तान क्षेत्र में आपके सुरतबोई और मुंडी काक 2 स्थल आपके अफ़गानिस्तान क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अब आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये आपका बलूचिस्तान क्षेत्र है। बलूचिस्तान से आपके 4 स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? एक है सुतकांगेडोर, जो मैंने बताया था। ये सुरतबोई, मुंडी कॉक, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि ये स्थल प्राप्त हुए हैं। अब ये सत्य है या नहीं है, इसके बारे में संपूर्ण यानी क्लियर साक्ष्य नहीं है, इस वजह से इसकी बात नहीं की जाती है। जो मुख्य यानी स्थल की बात की जाती है तो वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। सुतकांगेडोर को सबसे पश्चिमी जो स्थल माना जाता है, जो आपका स्थल माना जाता है, वह सुतकांगेडोर माना जाता है। और जो आपका सबसे उत्तरी पॉइंट माना जाता था वह मांडा माना जाता था। जो सबसे दक्षिणी था वह महाराष्ट्र में आपका पड़ता दायमाबाद माना जाता था। और सबसे पूर्वी जो आपका पॉइंट है वह माना जाता था आपका आलमगीरपुर, जो यूपी के मेरठ में उपस्थित है। तो इस प्रकार से आपने देखा था एक त्रिभुजाकार रूप में आपके सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र का जो आकार देखने को मिलता है वह त्रिभुजाकार के रूप में मिलता है। तो आपका ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में 4 मुख्य रूप से आपके देखने को मिलते हैं स्थल। कौन कौन से? एक सुतकांगेडोर, जो दास्क नदी के मुहाने पर उपस्थित है। सबसे पहला है सुतकांगेडोर, जो दास्क नदी के मुहाने पर उपस्थित है। उसके बाद में आपका उसी से टच दूसरा है आपका सुतकाको, जो सादीकौर के मुहाने पर उपस्थित है। यानी ये सभी कहाँ है? तो अरब सागर के उत्तरी तट पे हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर अरब सागर है। उसके बाद में सुतकाकोर के जस्ट आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपका डाबरकोट है। डाबरकोट जो है ये विदर नदी के मुहाने पर स्थित है। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बालाकोट है। बालाकोट आपका विदर नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से कितने मिलते हैं स्थल? तो मुख्य रूप से 4 और भी हैं, लेकिन जितने मुख्य हैं उनकी मैंने यहाँ पर केवल चर्चा की है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत स्थल हैं लेकिन उनकी मैंने चर्चा नहीं की है। यहाँ पे जितने स्थलों को बताएंगे, चाहे वह भारत के वाय क्षेत्र के हों या भारत के आंतरिक क्षेत्र के हों, जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह सभी की मैंने चर्चा की है। तो आप जानते हैं बलूचिस्तान से आपको कितने? तो 4 स्थल प्राप्त हुए। आपका सुतकांगेडोर, उसके बाद सुतकाको, उसके बाद में डाबरकोट, उसके बाद में बालाकोट। अब चलते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से थोड़ा सा उत्तर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। आगे आप देख रहे हैं ये सिंधु प्रांत आपका है, ये पूरा इसे सिंधु प्रांत के नाम से जानते थे। सिंधु प्रांत में अब देखते हैं ये आपकी सिंधु नदी बह रही है। सिंधु नदी आपका प्रवाह होता है। इस सिंधु नदी के जो बाहरी क्षेत्र में आपके जो स्थल हैं उन स्थलों को देखते हैं। तो उन स्थलों में सबसे पहले आपका ये है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को नगर की संज्ञा दी गई थी। यह है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से और ऊपर चलते हैं तो ये है जुडीर जोदारो, यानी जुडीर जोदारो जो है वह आपका मोहनजोदड़ो के ऊपर यानी उत्तरी क्षेत्र में है।
तो ये है आपका जुदीर जोदारो और ये है आपका मोहनजोदड़ो। अब चलते हैं सिंधु नदी के बाएं तट पर अर्थात अंदर की ओर। तो आप सिंधु प्रांत में देखते हैं, सिंधु प्रांत में ये है आपका चन्हूदड़ों, ये है आपका कोटदीजी, ये है आपका कौन सा, तो चन्हूदड़ों। ये जो स्थल है इसका नाम है चन्हूदड़ों और ये है आपका कोटदीजी, कोटदीजी। ये था आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और ये है आपका जुदीर जोदाड़ो, जुदीर जोदाड़ो। उसके बाद में और आगे चलते हैं, जो आप जानते हैं ये पंजाब है। पंजाब का जो ये आपका पाकिस्तान क्षेत्र में है उसे पश्चिमी पंजाब के नाम से जानते हैं। पश्चिमी पंजाब में आपका ये उपस्थित है, इसे कहते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो नगर की संज्ञा दी गई, हड़प्पा को भी, हड़प्पा कहाँ पर है, तो ये आपका पाकिस्तान क्षेत्र में है, जो पश्चिमी पंजाब कहते हैं। पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र के में पड़ता है, जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आपका हड़प्पा है। और हड़प्पा कहाँ पर है, तो ये रावी नदी, जो रावी नदी है, जो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है, रावी के बाएं तट पर, बाईं ओर, रावी नदी के बाईं ओर सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी के बाईं ओर आपका हड़प्पा स्थल है, जिसे नगर की संज्ञा दी गई है। तो ये थे आपके वाहिरी। वाह कितने मुख्य हैं, तो आप देखें अफ़गानिस्तान में अगर बात की जाए तो 2 हैं, सुरतबोई, मुंडीकाक। और उसके बाद में आप पाकिस्तान में चलें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में आपके 4 हैं। बलूचिस्तान में कौन, सुतकांगे डोर, जो आपका सबसे पश्चिमी पॉइंट है, सबसे पश्चिमी स्थल है। उसके बाद में सुतकाको, उसके बाद डाबरकोट, बालाकोट, ये 4 हैं। उसके बाद में पश्चिमी सिंधु प्रांत में चले आपका, तो सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के बाहरी ओर अर्थात दाएं क्षेत्र में आपका पहले मोहनजोदाड़ो और जुदीर जोदाड़ो 2 स्थल हैं। उसके बाद में सिंधु नदी के दाईं ओर आप देखें अगर, यानी पूर्वी ओर, तो पूर्व की ओर जब देखेंगे तो इसमें आपके 2 हैं, चन्हूदड़ों और कोटदीजी। उसके बाद में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में देखते हैं तो रावी नदी के बाएं तट पर आपका है हड़प्पा, जो सबसे बड़ा स्थल है। किसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े स्थल की बात की जाए तो कौन सा है, हड़प्पा है। अब चलते हैं भारत के आंतरिक राज्यों में, देखते हैं कहाँ से कौन सा स्थल मिला है। तो आप जानते हैं सबसे उत्तरी जो आपका पॉइंट है वह मांडा है, जो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में ये आपकी है सिंधु नदी। सिंधु नदी की ये दूसरी सहायक नदी है आपकी चिनाब नदी। तो चिनाब नदी के ये आपकी है चिनाब नदी, तीसरी है। पहली सिंधु नदी है, दूसरी झेलम नदी है, तीसरी चिनाब नदी। चिनाब नदी के आपके दाईं ओर पड़ता है आपका, इसे कहते हैं मांडा। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में कोई भी स्थल नहीं है। ये इंग्लिश में जितने वर्ड लिखे हैं यहाँ पे स्थल नहीं है, केवल जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में पंजाब में देखते हैं, पंजाब में कौन कौन से हैं। उसके बाद हरियाणा में देखते हैं, फिर आप यूपी में देखेंगे। यूपी में आप जानते हैं, यूपी में मुख्य रूप से आपका सबसे पूर्वी स्थल है वह कौन सा है, तो वह आलमगीरपुर है, जो मेरठ में पड़ता है। इसके अलावा 2 मिलेंगे सहारनपुर ज़िले में। उसके बाद यहाँ पे आप हरियाणा में देखेंगे, फिर उसके बाद राजस्थान में देखेंगे, फिर गुजरात में देखेंगे और फिर महाराष्ट्र में देखेंगे। अब चलते हैं कहाँ पर कौन सा उपस्थित है। तो भारत के वायु क्षेत्र की बात करें तो मैंने बता दिया, बलूचिस्तान में मुख्य रूप से 4, सुतकांगे डोर, सुतकाको, डाबरकोट, बालाकोट। इनको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। परीक्षाओं में ये प्रश्न बन चुके हैं और बनने की संभावना रहती है, यहीं से बनते हैं लगभग प्रश्न। इसलिए मैंने सभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बनते हैं स्थलों से, वह सभी अर्थात साक्ष्य स्थल कहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की चर्चा मैंने केवल यहाँ पर की है। इसके अतिरिक्त प्रश्न आपको कहीं से देखने को उम्मीद है नहीं मिलेगी। उसके बाद सिंधु प्रांत की बात करें तो सिंधु प्रांत आपने देखा मोहनजोदड़ो, ये सिंधु प्रांत आपका वायु क्षेत्र है। मोहनजोदड़ो, जुदीर जोदारो
उसके बाद में आपने देखना सिंधु प्रांत का जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के बाईं ओर आपका चन्हूदड़ों और कोटदीजी, चन्हूदड़ों कोटदीजी उपस्थित है। पश्चिमी पंजाब की बात करें तो पश्चिमी पंजाब में एक ही स्थल है, वह भी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, रावी नदी के जो बाईं ओर उपस्थित है, रावी नदी के। उसके बाद भारत की बात करें तो पंजाब। अब पंजाब में कौन सा स्थल है? तो पंजाब में मुख्य रूप से दो हैं, रोपड़ व संघोल। ये रोपड़ व संघोल दो मुख्य स्थल उपस्थित हैं। कहाँ पर? पंजाब में। और भी अन्य भी हैं, जैसे कोटला निहंग है, इसके अलावा भी हैं, लेकिन वह इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इस वजह से उनकी चर्चा नहीं की है। उसके बाद चलते हैं हरियाणा में। पंजाब से नीचे जस्ट उतरते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में मुख्य रूप से राखीगढ़ी, बनावली, भगवानपुरा, ये 3 हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वह केवल 3 ही है, राखीगढ़ी, बनावली और भगवानपुरा, 3 पुरा स्थल उपस्थित हैं। अगर भारत में बात की जाए कि सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी का नाम आता है। हरियाणा के राखीगढ़ी का सबसे बड़ा पुरा स्थल है राखीगढ़ी। उसके बाद में आपका बनावली है, बनावली से मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य वगैरह मिले थे। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन से स्थल से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब आते हैं यूपी में। यूपी में मैंने बताया आपका आलमगीरपुर जो सबसे पूर्वी स्थल है, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। उसके बाद आपका संघोली और बड़गांव जो सहारनपुर ज़िले में, जो वर्तमान में आप जानते हैं सहारनपुर ज़िले में 2 स्थल हैं, संघोली और बड़गांव। उसके बाद में राजस्थान की बात करें तो ये आ जाते हैं राजस्थान में मुख्य रूप से एक है तो अन्य भी, लेकिन मुख्य रूप से जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वह केवल एक पूछा जाता है। कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो सरस्वती नदी है, सरस्वती जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, द्वैसदंती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कालीबंगा आपका राजस्थान में महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। उसके बाद में गुजरात की बात करें, गुजरात में ये आपका पड़ता है क्षेत्र गुजरात का। गुजरात में लोथल, धौलावीरा, सुतकोतरा, रंगपुर, रोजदी, भगतराव, सुतकांडी, ये आपके स्थल हैं। कहाँ पर? तो ये है गुजरात में। सबसे ज़्यादा अगर स्थल की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा पूरा स्थल भारत के किस राज्य में उपस्थित हैं, तो सबसे ज़्यादा पूरा स्थल भारत के गुजरात राज्य में उपस्थित हैं। अगर बात की जाए सबसे बड़ा पूरा स्थल किस राज्य में उपस्थित है, तो आपने देखा किसमें? हरियाणा में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल हरियाणा राज्य में उपस्थित है, राखीगढ़ी। और भारत में सबसे अधिक स्थल कहाँ पर पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं, तो गुजरात में। उसके बाद में आते हैं महाराष्ट्र में। सबसे नीचे महाराष्ट्र में आते हैं। आप महाराष्ट्र में जानते हैं सबसे दक्षिणी जो पूरा स्थल है वह कौन सा है? दायमाबाद, जो सबसे दक्षिणी पूरा स्थल है, जहाँ से ताम्र मूर्तियों यानी तांबे की मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपने देखा और आपको पसंद आया होगा। तो इस प्रकार से जितने भी स्थल हैं वह भौगोलिक क्षेत्र से मैंने आपको बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह इससे भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहाँ पर ये बताएंगे कि किस स्थल से कौन से साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल प्रयास अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, ताकि इसी प्रकार आगे आने वाले वीडियो तथा सूचनाएं आप तक तत्काल पहुँचे। सभी को जय।